वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, इंटरनल स्ट्रगल। तो जो भी इंसान आपसे दूर है या जो भी इंसान आपसे नो कांटेक्ट में है या इन एंड आउट रिलेशन रखते हैं, और अगर रोज़ भी बात होती है तो हम उसी इंसान के बारे में आज जानने वाले हैं, क्योंकि ये रीडिंग है उनकी इंटरनल फीलिंग्स पर, उनके अंदरूनी दिल की जो भी छुपी हुई भावनाएं आपको लेकर, वो हम जानेंगे। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, इस इंसान के दिल में अभी आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है वो तो ये है कि वो आपको देखना भी चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं और फिज़िकली आपको फील करना चाहते हैं। तो एक फिज़िकल एनर्जी मैं टैरो कार्ड्स में आपके पर्सन की आपके लिए देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके अलावा अगर किसी थर्ड पार्टी रिलेशन को काफ़ी टाइम से छुपाकर चला रहे थे या फिर आपको बताकर उस रिश्ते में चले गए थे किसी भी वजह से, अब इस पर्सन को लग रहा है कि मुझे किसी एक इंसान का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं दो लोगों के बीच में फंस गया हूँ। और ये जो इन्होंने सिचुएशन बनाई है वो खुद से बनाई है। ये जो सरकमस्टांस क्रिएट हुआ है ये यूनिवर्स ने नहीं दिया, ये इन्होंने अपनी गलतियों से कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया है लाइफ में जिसके कारण ये पर्सन परेशान है, क्योंकि पहले ये सोच रहे थे कि शायद दूसरे इंसान से इनको प्यार ज़्यादा मिलेगा, या जो भी दूसरा इंसान है इनकी लाइफ में, लड़का है, लड़की है, औरत है, मर्द है, सेम जेंडर रिलेशन में है, तो इनको लग रहा था कि उस रिश्ते में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, उस रिश्ते में मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। और कुछ हद तक वो हुआ भी, क्योंकि आपका पर्सन एक कंट्रोलिंग पर्सन है। इनकी मैस्कुलिन एनर्जी इनको इमोशंस के साथ जल्दी कनेक्शन नहीं बनाने देती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं गाइस, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी हर इंसान में होती है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। आप औरत हो, मर्द हो, ये दोनों तरह की ऊर्जाएं सबके अंदर होती हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब इनमें से कोई एक एनर्जी का बैलेंस बिगड़ जाए, और अगर दोनों एनर्जीज का आपसी तालमेल बिगड़ जाता है तो फिर रिलेशन हो, लाइफ हो, करियर हो या ज़िंदगी की कोई भी समस्या हो, वो आए दिन हमें परेशान करती है। तो इनकी जो इंटरनल फीलिंग्स हैं उसमें मुझे एक जद्दोजहद नज़र आ रही है। ये पर्सन अपने मन की बात को समझ कर भी उसे इग्नोर कर रहे हैं। इन्हें अंदर से पता है कि इनके लिए कौन सा इंसान सच्चे दिल से प्यार कर रहा है, कौन इनको पाने के लिए कोशिश कर रहा है, कौन इनके लिए परेशान हो जाता है, क्योंकि इन्होंने कई बार आपको देखा है जांच के भी, परख के भी, कि जब आप इनका मूड ऑफ देखते थे तो आपको तुरंत पता लग जाता था कि आज कुछ सही नहीं है इनकी लाइफ में, और आप इनके मूड को बदलने के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से छोटे छोटे एफर्ट्स डालते रहते थे। यही एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी होती है कि जब हमें लगता है कि हमारा पार्टनर किसी परेशानी से जूझ रहा है, किसी समस्या से, उसे बाहर निकालने में मुझे मदद करनी चाहिए, तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है कि मुझे
इतना प्यार दिया जा रहा है, मेरी केयर की जा रही है, मेरे बारे में सोचा जा रहा है, तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें इन्होंने कभी दिखाई नहीं है। शायद इन्होंने शुरू से ही ऐसा दिखाया है कि मैं बहुत मजबूत इंसान हूँ, विचारों से, उम्मीदों से, अंदरूनी तौर पे मैं इतना मजबूत हूँ। मैंने जीवन के सभी अच्छे बुरे दिन देखे हैं। मैंने मुश्किलों से अकेले बाहर निकलने का रास्ता खुद बनाया है। तो ये हमेशा आपको ऐसा बोलते होंगे कि मैं तो अगर अकेला भी दुनिया में रहूं, कहीं भी जाऊं, मुझे रिलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सरवाइव कर लूँगा या कर लूँगी। लेकिन ये सच नहीं है। आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि जो अक्सर मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, उन्हीं के अंदर सबसे ज़्यादा दर्द छिपा रहता है। तो दुनिया में जो लोग सोशल मीडिया पे दिखाते हैं आए दिन कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल टकाटक चल रही है, लव लाइफ की तो हमने सीमा ही पार कर दी है, हमें ज़िंदगी में इतने लोग प्यार करते हैं, पसंद करते हैं कि हमारी लाइफ में प्यार की कमी नहीं है। लेकिन उन्हीं लोगों की सच्चाई ये है कि उनकी ज़िंदगी अंदर से खाली है। बाहर से वो जितना भी सोशल मीडिया पे डीपी चेंज करके, स्टेटस लगाकर, रील्स डालकर, स्टोरीज डालकर ये दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारी लाइफ ऑल सेट, ऑल परफेक्ट है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगले कुछ कार्ड्स इनकी लाइफ में दिखा रहे हैं कि ये इंसान नेक्स्ट अपकमिंग डेज में, आने वाले कुछ दिनों में करियर के कारण इतना स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे कि इनको कोई हेल्थ इशू भी आ सकता है। प्यार के बारे में जो ये सोच रहे हैं आपको लेकर, वो ये है कि आप इनके लाइफ में आकर सब कुछ खुद ठीक कर सकते हो। अगर ये आपके लिए एफर्ट भी ना डालें तो भी आप इनकी लाइफ में आ जाओगे, क्योंकि उनको आपके प्यार पे ज़्यादा भरोसा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इनके कार्ड्स देखकर कि ये इंसान खुद एफर्ट डालने की बजाय, ट्राई करने की बजाय वेट करने में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं। ये इनकी करंट एनर्जी है जो वो वर्तमान में सोच भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। क्योंकि जब भी हम टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं करंट फीलिंग्स पर, तो वो प्रेजेंट सिचुएशन और प्रेजेंट टाइम की एनर्जी है। कुछ कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं कमेंट सेक्शन में जहाँ पर प्यारे प्यारे दर्शक लिख देते हैं कि मैम हमारे पार्टनर तो ऐसे नहीं हैं, वो जब हमें मिले थे हमें बहुत प्यार करते थे, हमारे बिना एक दिन भी रहते नहीं थे, रोज़ डेली बात होती थी फ़ोन पर, मैसेज पर, वीडियो कॉल्स पर, और हमें आज भी पूरा विश्वास है कि वो आज भी हमें प्यार करते हैं। तो देखिए, आप जो भी लिखते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें आपका प्यार उनके लिए मुझे पता लगता है कि आपको उनसे इतना प्यार है कि आप उनकी सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते, सच नहीं सुनना चाहते, क्योंकि आप सिर्फ वो सुनना चाहते हो जो आपको अच्छा लगता हो। कि अगर मेरे हिसाब से रीडिंग आ रही है कि पार्टनर मेरी याद में तड़प रहे हैं, पार्टनर ने खाना खाना बंद कर दिया, सारा टाइम वो फ़ोन पर सिर्फ मेरे कांटेक्ट को चेक कर रहे हैं, बार बार मुझे ऑनलाइन देखने आ रहे हैं, मेरे दोस्तों से मेरे जीवन के बारे में अपडेट ले रहे हैं, मेरे ऊपर उनकी लगातार नज़रें बनी हुई हैं, तो हमें ये सुनकर अच्छा लगता है। लेकिन रीडिंग इस हिसाब से कभी कभी आती है और कभी ऐसे कार्ड्स भी आ जाते हैं जब मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि आपके पार्टनर का ध्यान अभी फ़िलहाल प्यार से हटकर
लाइफ की कुछ और ज़रूरी चीज़ों की तरफ लगा हुआ है। तो रीडिंग को जब भी सुनते हो हमेशा कीप एन ओपन माइंड, हमेशा अपने दिल को दिमाग को खुला रखकर रीडिंग को सुनने की कोशिश करो और उसे समझो भी कि किस कॉन्टेक्स्ट में रीडिंग दी जा रही है। तो जब भी करंट फीलिंग्स के वीडियोस आएंगे तो वो करंट एनर्जी पे होंगे, पास्ट में आप दोनों का रिश्ता कैसा रहा है उस पे बात नहीं की जा रही, ठीक है। आइए अब रीडिंग पे दोबारा आ जाते हैं। अगले कुछ कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। एक ट्रैवलिंग की ऊर्जा है, जल्दी कोई ट्रैवलिंग होने वाली है आपकी या पार्टनर की। ये किसी भी पर्पस से हो सकती है, किसी भी रीज़न से हो सकती है कि आप कहीं घर वालों के साथ किसी यात्रा पे जा रहे हो, या फिर आपका कोई करियर से रिलेटेड, जॉब या प्रोफेशन से रिलेटेड कोई ट्रैवल होने वाला है, या फिर आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इनको मिलने के लिए दूसरे शहर, दूसरे कंट्री में जाने का सोच रहे हों, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों के ऐसे कार्ड्स आए हैं जिनका रिश्ता एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन को दिखा रहा है कि ये किसी दूर के शहर में हैं और कई महीनों से आप दोनों एक दूसरे को मिले नहीं हो। तो ये कार्ड्स भी आप दोनों की ट्रैवलिंग एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब वो भी ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, आप भी ट्रैवल करने का कोई प्लान बना रहे हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रैवलिंग सिर्फ रिलेशन के लिए हो, ये आपके खुद के किसी काम से जुड़ी हो सकती है कि कहीं घूमने फिरने फैमिली के साथ जा रहे हो, कहीं दोस्तों के साथ आपने कोई हॉलीडे प्लान कर लिया है या करने वाले हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में पार्टनर का बर्थडे आ रहा है या आपका खुद का बर्थडे आ रहा है, जन्मदिन। तो शायद आप ये सोच रहे हो कि काश मेरे जन्मदिन पे मेरे पार्टनर मेरे पास हों, तो बात ही कुछ और होगी, क्योंकि आप उस दिन को स्पेशल भी बनाना चाहते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील करना चाहते हो, और उस मोमेंट को, उस दिन को, उस ब्यूटीफुल मेमोरी को हमेशा हमेशा के लिए कैप्चर करना चाहते हो। तो आपकी एनर्जी इनकी एनर्जी से काफ़ी हद तक मिरर कर रही है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स अभी तक टैरो में आप दोनों के नज़र आ रहे हैं। अगर कोई तीसरा इंसान आपके बीच में है, कोई भी जिसको आप दोनों के रिश्ते से जलन होती है, उनके असली इरादे आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे। उनके जीवन में अभी जो सिचुएशन है वो एक अंदरूनी संघर्ष को दिखा रही है, इंटरनल स्ट्रगल। कभी कभी इनको ये भी लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अकेला कहीं दूर चला जाऊं, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे देश में, किसी दूसरी जगह पर, क्योंकि ये मुझे रिलेशन से कहीं ना कहीं टायर्ड या एग्जॉस्टेड भी लग रहे हैं। और इसी कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में वो कार्ड आए हैं जिनके पार्टनर की ज़िंदगी में उनकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं जा रही। अगर ये मैरिड हैं ऑलरेडी किसी और के साथ, तो इनके कार्ड्स में ये है कि इनकी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन ये उस ज़िंदगी का पूरा आनंद नहीं उठा पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी किस्मत में ही ये लिखा है कि कुछ दिन इनकी ज़िंदगी अच्छी रहती है, शादीशुदा जीवन इन्हें खुशी देता है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं महीने के जहाँ पर इनको ये लगता है कि मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद ये बातें इन्होंने आपको भी बोली होंगी, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन दिख रहा है मुझे। जिनका भी है वो समझ जाएंगे, क्योंकि इस रीडिंग में हर तरीके के लोगों की एनर्जी है जिनकी सिचुएशन अलग है। कुछ लोग मैरिड पर्सन से प्यार करते हैं, कुछ लोग अनमैरिड पर्सन से प्यार में हैं, और कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। नो कांटेक्ट वाले आज इस रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा हैं, 80% एनर्जी है नो कांटेक्ट की।
एंजल नंबर्स भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। अगर आपको भी दिख रहे हो तो कमेंट में इन एंजल नंबर्स को डाल देना ताकि एनर्जी आप क्लेम कर सको। और अगर किसी को एंजल नंबर नहीं दिखता लेकिन उसके अलावा कोई भी साइन दिखता है, देखो यूनिवर्स ने साइन की भाषा को ना लिमिटलेस बना दिया है, कोई लिमिट नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप पूरे दिन में बहुत ज़्यादा खुश हो, पूरा दिन अच्छा बीत रहा है, आप काफ़ी एक्साइटेड फील करते हो, मूड बहुत अपलिफ्टेड रहता है, एनर्जी बड़ी पॉजिटिव लगती है, तो आपके आसपास भी वही चीज़ें आपको दिखने लगती हैं कि आज मुझे हर चीज़ इतनी ब्यूटीफुल क्यों लग रही है। कई बार रैंडमली आपका ध्यान अपने घर के अंदर ही गार्डन में चला जाएगा या आपकी नज़रें अचानक ही आसमान की तरफ चली जाएंगी। कुछ लोग तो रात के समय या शाम के समय जब अपने घर में वॉक करते होंगे तो आसमान में तारों को देखते होंगे, चांद को देखते होंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है स्टार गेजिंग का। यहाँ कुछ लोगों को रात में या शाम के टाइम, बेशक आप ऑफिस से घर आ रहे हो और रात हो रही है या शाम हो रही है, तो हल्का हल्का जो अंधेरा है, जब चांद और तारे निकलते हैं, तो कुछ लोग ट्रैवलिंग के दौरान उनको निहारना, उन्हें देखना और एक अजीब सी याद में डूब जाना या खो जाना फील करते हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे इस पर्सन के लिए हमेशा ही डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग फील हो रही है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आपने इनको याद ना किया हो, चाहे वो दिन का समय है, दोपहर का समय है, शाम का समय है या फिर रात का समय है। तो यहाँ कुछ लोग स्टार सीड्स हो सकते हैं। स्टार सीड कौन होते हैं, इनका क्या पर्पस होता है धरती पर, ये क्यों जन्म लेते हैं, इसके लिए डिटेल अगर आपको जानना है तो कमेंट में लिख देना। स्टार सीड पे मैं टॉपिक बहुत जल्दी डिटेल रीडिंग के साथ ले आऊँगी। और अगर आपको जल्दी जानना है तो आप इंटरनेट पे स्टार सीड लिखकर सारी जानकारी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ कुछ लोग स्टार सीड हैं और कुछ लोग यहाँ पर इंट्यूटिव हैं, बचपन से ही गॉड गिफ्टेड हैं, साइकिक हैं, इंट्यूशन अच्छा है। कभी कभी ड्रीम्स में आपको आंसर मिल जाते हैं जो भी लाइफ में आगे होने वाला होता है, कुछ हिंट आपको पहले ही फील होते हैं, कुछ यूनिवर्स के इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल भी यूनिवर्स की साइन लैंग्वेज को समझ नहीं पाते क्योंकि आपके चक्रास ब्लॉक्ड है। इंट्यूशन पावर सब में होती है, प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे चक्रास ब्लॉक्ड हो जाते हैं, एनर्जी हमारी ट्रैप्ड हो जाती है, हम उन ब्लॉकेजेस को टाइम टू टाइम क्लियर आउट नहीं करते। तो कभी कभी आपको ना होली वाटर से नहा लेना चाहिए। अगर आपके घर में होली वाटर नहीं है, कोई भी पवित्र जल, अमृत, तो आप धार्मिक जगहों पर जाकर, जहाँ भी सेक्रेड रिवर्स हैं या टेम्पल्स में जाकर, मॉस्क में जाकर, चर्च में जाकर, गुरुद्वारा या मंदिर में जाकर, वहाँ से जल यानी कि होली वाटर घर में ला सकते हो, जिसे हम अमृत कहते हैं, और उसको अपने पीने के पानी में मिक्स करके डेली बेसिस पे उसको पीना स्टार्ट कर दें। जब भी आपको ऐसी कोई नेगेटिविटी फील होती है या आप पर्सन को सोचकर बहुत इमोशनल हो जाते हो, आंखों से आंसू निकल आते हैं और आप रोना नहीं चाहते बट रोना आ जाता है, तो होली वाटर को पीना शुरू करो। आप देखोगे कि लाइफ में धीरे धीरे नेगेटिविटी कम हो रही है। ये किसी के लिए ज़रूरी हो सकता है जो यूनिवर्स ने मैसेज दिया है, बाकी जो लोग मानते हैं ठीक है, जो नहीं मानते उनके लिए भी ठीक है, क्योंकि मैं कभी किसी को कोई रेमेडी फोर्सफुली करने को नहीं बोलती। अगर आपका अंदर से दिल ना माने तो आप उसे ना करें। पर्सन के दिल के अंदर आपके लिए
जो रिस्पेक्ट है वो आज भी बनी है। शायद इन्होंने बहुत कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया, कभी आपको हर्ट किया है, तो ये उन पुरानी बातों को एक गिल्ट और शेम में खुद से फील कर रहे हैं। इनकी एनर्जी ना आज कार्ड्स में ऐसे आ रही है जैसे किसी इंसान को बहुत टाइम के बाद दिल से शर्मिंदगी फील हो रही है खुद से। वो इतना ज़्यादा अपने आप को कोस रहा है या कोस रही है कि मैंने एक सच्चे इंसान का दिल तोड़ा है, तो मुझे भगवान कहाँ से माफ़ करेंगे। तो इनको ना शायद एक ऐसी इंट्यूशन फील हो रही है कि इनके साथ आने वाले दिनों में या कुछ हफ्तों में गलत हो सकता है। तो ये अंदर से सहमे भी हुए हैं, डरे भी हुए हैं। अब मेरे सामने ना कुछ चैनल्ड मैसेज आए हैं। मैं आपको एंजल नंबर बता रही थी, उसके बाद मैं चैनल्ड मैसेज बताऊंगी। तो पहला एंजल नंबर है 6661111, 888-786-369। और कुछ लोगों को हो सकता है कि बटरफ्लाईज या फेदर्स बहुत दिख रहे हों पिछले कुछ हफ्तों में, और कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि ये एंजल नंबर आपको पिछले कई महीनों से नज़र आ रहे हैं, पिछले 3 महीनों से, 6 महीनों से, 8-9 महीनों से या उससे भी ज़्यादा। तो जिनको जो भी एंजल नंबर दिख रहा है वो कमेंट में डालकर एनर्जी को क्लेम कर लो, और जिनको बटरफ्लाई दिख रही है वो बटरफ्लाई लिख दें, जिनको फेदर दिख रहा है वो फेदर लिख दें। अब इनके चैनल्ड मैसेज में पहला चैनल्ड मैसेज है, बेबी यू आर माई प्रिंसेस, हाउ कैन आई फॉरगेट यू, प्लीज गिव मी अ लास्ट चांस सो दैट आई कैन प्रूव यू रॉन्ग। वाओ, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। एनर्जी कितनी प्यारी है, आपको अपनी प्रिंसेस मान रहे हैं। अब यहाँ पे काफ़ी लोग मेल भी हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर के लिए एक प्रिंस की तरह हो, और जो मेरी फीमेल व्यूअर्स देख रही हैं, आपके पार्टनर आपको कई बार बोलते होंगे या फील करते होंगे कि आप उनकी एक बहुत ही प्यारी सी प्रिंसेस हो, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह, क्योंकि आपके अंदर वो क्यूटनेस है, वो चार्मिंग एनर्जी है, वो इनोसेंस है, वो भोलापन, वो मासूमियत, वो सच्चा दिल, वो प्योर हार्ट, जिसको उन्होंने समझकर भी अनदेखा किया, कि वो जानते थे कि अगर वो आपका दिल तोड़े तो आप बहुत ज़्यादा इंटरनली हर्ट भी हो जाओगे, और शायद आप एक ऐसे पर्सन हो जो जल्दी किसी हर्ट से या कोई हार्ट ब्रेक आपका करे, कोई आपको गलत बोले, कोई आपका दिल दुखाए, तो आप जल्दी उस एनर्जी से बाहर नहीं आते। आपको एक लंबा टाइम लगता है हीलिंग के लिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें कुछ भी बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है। शायद आप सामने वाले को ये ज़रूर बोल दोगे कि आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, बट आपको दिल से फ़र्क पड़ता है क्योंकि आपके कार्ड्स में आया है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे एक मौका चाहते हैं। अब ये मौका आप उन्हें कितनी बार दे चुके हो या आगे भी देना चाहोगे, ये पर्सनल चॉइस है आपकी, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें एक मौका दो ताकि ये इंसान आपको गलत प्रूव कर सके। अब आपको ठीक लगे तो आप इन्हें मौका दीजिए, और अगर आपका मन कहीं भी डाउट में आ जाए कि क्या मौका देना सही होगा या नहीं, तो कुछ दिनों के लिए आप इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हो। यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा इनके लिए एक्साइटमेंट दिखाओ, ना बहुत ज़्यादा इनके लिए आपको नेगेटिव होना है, एक बैलेंस की ऊर्जा में रहो। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारे दोस्तों से कभी कभी पूछ लिया करता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है,
पर मेरा दिल कहता है कि तुम भी मुझ पर नजर रखते हो। वाओ। इस पर्सन को पता है कि आप बिना इनके बारे में सोचे या इनको बिना ऑनलाइन चेक किए अपनी लाइफ नहीं निकाल सकते। इतना भरोसा इनको आप पर है, या फिर ये इसलिए भी ऐसा फील करते हैं या सोचते हैं क्योंकि जब आप दोनों का रिलेशन नया नया बना था तो शायद आपने इनको बोला था कि कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि जिस दिन मैं तुम्हारे बारे में सोचूं ना, तुम्हें चेक ना करूं, तुम्हें देखूं ना, तुम्हारे बारे में मेरा दिन मेरी रात हमेशा इन्वॉल्व रहती है। तो हो सकता है कि अगर आप लोग अभी सेपरेटेड हो या किसी वजह से बात नहीं कर रहे हो या कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आप दोनों के बीच, तो उनको पता है कि दूर होकर भी आप करीबी हो। आप उन्हें बिना देखे, बिना उनके बारे में किसी और से पूछ रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने उनके बारे में कभी सोचा ना हो या उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसके बारे में जानने के लिए आपने उनके किसी दोस्त से कांटेक्ट ना किया हो। तो इनको पता है अंदर से कहीं ना कहीं वो कनेक्शन तो आज भी है जो आप दोनों को बांध कर रखता है। मुझे आज की रीडिंग में 50-50% कार्ड्स मिले हैं। 50% सोलमेट कनेक्शन के कार्ड हैं जो बहुत ही सोल लेवल की एनर्जी को बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं। एनर्जीज ना फ्लक्चुएट होती रहती हैं, कभी भी एक जैसी नहीं रहती, कभी बहुत अच्छी, कभी बिल्कुल खराब, कभी बिल्कुल एवरेज। आज की रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी है पार्टनर की सोच में। वो खुशी भी दिख रही है, वो ऑप्टिमिज्म भी फील हो रहा है और कहीं ना कहीं आपके कारण ये पर्सन एक पॉजिटिव एटीट्यूड को ज़िंदगी में अपना रहे हैं क्योंकि आपकी कुछ बातें अब इनको याद आ रही हैं जब आप इन्हें बोला करते थे कि हमेशा किसी भी चीज़ में से पॉजिटिव को निकालने की कोशिश करो क्योंकि नेगेटिविटी तो हर जगह है। तो इनको आपकी कही हुई बातें, आपके जेस्चर्स, आपका एटीट्यूड, आपका लाइफ को लेकर जो विज़न है वो सब याद आ रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये भी आपको स्टॉक करते हैं ऑनलाइन और आप भी करते हो क्योंकि आपके कार्ड्स भी आए हैं और काफ़ी अच्छी एनर्जी है। अगला चैनल्ड मैसेज है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया और थर्ड पार्टी में चला गया। ये मैसेज यहीं तक था। बहुत ही नेगेटिव मैसेज लगा मुझे ये। शुरू से लेकर अभी तक रीडिंग इतनी इंटरेस्टिंग जा रही थी, मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा फील हो रहा है रीडिंग करके। मेरी खुद की एनर्जी भी मुझे बहुत हाई, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, लेकिन ये जो मैसेज आ गया थर्ड पार्टी का, इसने मज़ा ही किरकिरा कर दिया। आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट करेगा। जो लोग भी थर्ड पार्टी में हैं, आप लोग जाओ इस वीडियो को सुनने के बाद थर्ड पार्टी वाला वीडियो सुन लेना क्योंकि जिनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी वाला प्रॉब्लम है वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ। आगे भी थर्ड पार्टी का इशू आप दोनों के इस ब्यूटीफुल कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश में लगा रहेगा या लगी रहेगी क्योंकि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, औरत हो सकती है, मर्द हो सकता है, सेम जेंडर रिलेशन में कोई भी इंसान हो सकता है। और अगर गाइज आपको कोई नया वीडियो चाहिए थर्ड पार्टी पे, कमेंट में लिख देना थर्ड पार्टी न्यू वीडियो। मैं वो भी वीडियो बहुत जल्द ले आऊँगी, 1 या 2 दिन में आ जाएगा वीडियो क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी को जाने में बहुत टाइम लगेगा। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन शायद कमिटमेंट या शादी को लेकर आपसे बहुत जल्द कोई बात करने आ सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी एक इम्पल्सिव एक्शन को दिखा रही है। तो एक फिजिकल एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है 3D में। हो सकता है आप अगले 7 दिनों के अंदर मिलने वाले हो। कुछ लोगों में ये दिन 18 हो सकते हैं, 18 डेज। कुछ लोगों में ये दिन 23 हो सकते हैं, 23 डेज।
कुछ लोगों में 1 महीने का टाइम भी लग सकता है, और हो सकता है कि ये पर्सन अपने डिसीजन को रीथिंक कर रहे हैं। जो भी फैसला इन्होंने ले लिया था पहले, चाहे घर वालों के कारण लिया था या थर्ड पार्टी के कारण लिया था, अब ये उसी फैसले पर पुनः विचार कर रहे हैं कि उनको आपके साथ फ्यूचर में कैसा रिलेशन चाहिए। तो कमिटमेंट का कोई ऑफर दे सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए आया है, सिर्फ 15-20% लोगों के लिए। बाकी मैंने आपको बताया कि आज की रीडिंग में 50% सोलमेट एनर्जी है, 50% कार्मिक है। अगर कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाला यहाँ रीडिंग को सुन रहा है या सुन रही है, उसके लिए मुझे बहुत ही कम कार्ड्स मिले हैं, 1 या 2% कार्ड्स मिले हैं। बट आप कह रहे होंगे कि 50% सोलमेट बोला है और 50% कार्मिक बोला है, तो 1% कहाँ से आ गया, क्योंकि 50-50 100 होता है। तो आप लगा लीजिए 50% सोलमेट है, 49% कार्मिक है और 1% कोई ट्विन फ्लेम एनर्जी वाले यहाँ हो सकते हैं। बाकी ये थी आज की रीडिंग। इसमें मैंने एनर्जी अपडेट दे दिया, उनकी सोच बता दी, उनके आपके लिए फ्यूचर में जो एक्शन ले सकते हैं वो टाइम फ्रेम दे दिया है, और ये भी बता दिया है कि जिनके थर्ड पार्टी के कारण प्रॉब्लम आ रही है वो जाइए, थर्ड पार्टी वाले वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उन्हें आप सुनो। और अगर आपको वीडियोस नहीं मिलते तो यूट्यूब पे आप सर्च लगाओ टॉक थ्रू टैरो थर्ड पार्टी वीडियो, वो वीडियो आ जाएंगे, तब आप उन्हें सुन सकते हो। और इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक देना है, लाइक बटन दबा के, थम्स अप बटन आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब भी कर लेना, और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद उसके साथ बेल का आइकॉन होगा, उसे प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो इस चैनल पर आता है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आप टॉक थ्रू टैरो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। और कंसल्टेशन, हीलिंग सेशन, टैरो और एस्ट्रोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस, सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी, आप वहाँ जाके भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।